दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि किससे रिलेट करता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के। अगर आप भी किसी भी ड्राइवर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जब आप फॉर्म फिल करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में जो भी डिटेल्स आप फिल करते हैं, तो कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी है, कौन सी नहीं करनी है, नहीं तो आप आगे जा करके जब आपका डीवी होगा यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पे आप फंस सकते हैं बुरी तरह से। जो हाल फिलहाल में बच्चे फेस भी कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा अभी। तो उसी पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं कि भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कौन सा बनवाना है, कौन सा चलता है, कौन सा नहीं चलता है, कौन सा जेन्युइन माना जाता है, कौन सा फेक माना जाता है, जिसकी वजह से आप आगे जाकर के फंस सकते हैं बुरी तरह से। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे के सारे डाउट, सारे के सारे जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे कई एग्जामिनेशन के लिए यानी कई एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाते हैं, कई ऑफलाइन भरे जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ, अभी हाल फिलहाल में एमईएस के अंदर यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर ड्राइवर के एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। अब जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा उस टाइम पे सिर्फ आपसे एक्सपीरियंस की डिटेल्स फिल करवाई गई हैं। ठीक है ना, आपको पता भी होगा। अब आपने वो ऐसे ही फिल कर दी कि भाई जब आप डीवी देने जाएंगे उस टाइम पे बनवा लेंगे, क्या दिक्कत है, अभी जो भरना है वो भर देते हैं। किसी ने ऐसे मन घड़ंत लगा करके कुछ भी भर दिया। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप डीवी के टाइम पे 100% फंसेंगे, अगर आपने ऐसे ही मन से कुछ भी भर दिया और बाद में जाकर के आप गए और लेटर हेड पे लिखवा करके कुछ भी वो A4 साइज के पेज में लिखवा लिया जो आपने फिल किया था, उस पर एक नकली स्टैंप लगा करके और आप चले गए। तो उसका जो आपका ड्रॉबैक है वो आगे क्या होने वाला है वो भी बताता हूं मैं आपको। देखिए, उसके साथ में अभी एएससी जो सीएमडी यानी सिविलियन मोटर ड्राइवर, जो आर्मी सप्लाई कोर के अंदर निकली थी वैकेंसी बेंगलोर में, जो सेंटर था उसमें, मतलब बेंगलोर में इवन सारी जो भर्ती प्रक्रिया वो पूरी हुई है, यानी एग्जाम भी वहीं पे हुआ था, ट्रेड टेस्ट भी। अब जो स्टेशन हैं अलग अलग बच्चों का लोट हो गए हैं और वहाँ पे उनके अपॉइंटमेंट, उन्होंने अटेस्टेशन फॉर्म जमा करवाने के लिए अपना प्रोसेस है वो जारी कर रखा है और वहीं पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, जो आप बाई हैंड वहां पे जाकर के करवाएंगे। अब जो आपने ऑफलाइन फॉर्म भरने के टाइम पे जो आपने फोटोकॉपी लगाई थी या जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने कहीं से भी बनवा करके लगाया था, ठीक है, कहीं से बनवा करके लगाने का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, पूरी प्रक्रिया क्या है। देखिए, जैसे क्या है कि बहुत सारी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ है, स्कूल है, कॉलेज है, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जहाँ से आप कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। अब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उस टाइम पे जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उन्होंने फॉर्म भरते टाइम जो लगाया था और अभी जो डीवी के टाइम पे अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा करवा के आए हैं, तो उनमें से ही एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट होती है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो उन कैंडिडेट्स ने अलग अलग डिपार्टमेंट से, जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, वहां से बनवा करके उन्होंने जमा करवाया है। अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, यानी जो एएससी का डिपार्टमेंट है आर्मी सप्लाई कोर का, वो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल कॉलेज, जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे एड्रेस लिखा हुआ है, उस एड्रेस पे क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कि भाई ये सच में ही आपसे एक्सपीरियंस है वो लिया हुआ है, यानी आपकी गाड़ी इन्होंने चलाई है नहीं चलाई है, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए वो जो एप्लीकेशन है या जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड एक फॉर्मेट बाई पोस्ट सेम एड्रेस पे भेजेंगे जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। अब कई बच्चों का क्या है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं उस टाइम पे ये तो ध्यान देते नहीं है कि भाई ये ओरिजिनल होना चाहिए, फेक होना चाहिए, कैसा भी, चलो यार इसमें नाम लिख दिया मेरा, कोई भी पर्टिकुलर या कोई भी उठा करके ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया और दे दिया, इसको कुछ पूछते तो है नहीं, एक्सपीरियंस ही तो है, चलो चल जाएगा। लेकिन नहीं, डिपार्टमेंट उसका पर्टिकुलर वेरिफिकेशन है वो कर रहा है और बाई पोस्ट वेरिफिकेशन आ रहा है जो आपने एड्रेस उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में डाला हुआ है। अब जो बच्चे जिन्होंने अपने जानकार से या किसी ऐसी संस्था से जो उसके रियल में भाई या तो रिलेटिव्स में कोई है या कोई जानकार है, कोई स्कूल कॉलेज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई जानकार है, वहां से उन्होंने बनवाया है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे वेरिफिकेशन आएगी, उसके नाम की आएगी। तो अगर उसने पहले से उससे
जान पहचान करके बनवाया हुआ है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, वेरिफिकेशन आएगी तो वो अपना वेरीफाई करके वापस उस लेटर को भेज देगा। लेकिन अगर मान लो उस सेम एड्रेस पे कोई ऐसी संस्था लाई नहीं कर रही है कि वहां पे कोई है ही नहीं, एड्रेस ऐसे नकली लिखा हुआ है, स्टैंप टैम्प जो मारी थी उन्होंने वो भी सारी नकली हैं, तो उस टाइम पे आपका क्या आएगा भाई, उस सेम एड्रेस पे जो आपने फर्जी एड्रेस भर रखा है आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे कि यहाँ पे आपने गाड़ी चलाई, यहाँ पे अपना अनुभव आपने लिया है, जब वहां पे आपने गाड़ी नहीं चलाई है, वो ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं एक्चुअल में, तो ऑब्वियस सी बात है भाई पोस्ट आएगी उस एड्रेस पे, लेकिन आएगी तो वापस चली जाएगी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। जो आपका पोस्टमैन है वो लिख देगा भाई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कोई यहाँ पे लाई नहीं करती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो उस टाइम पे फिर आप फर्जीवाड़े के अंदर यानी उस सर्कल के अंदर आ जाओगे जहाँ पे 420 के केसेस आप पे लग सकते हैं। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है। और एक चीज और, जो बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर आप मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा दो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत किया करो, किसी के साथ भी मत किया करो। आपके साथ भी धोखा हो सकता है, आपसे हजारों रुपए ऐंठे भी जा सकते हैं कि मैं आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, और वो फर्जीवाड़ा करके आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके हाथ में थमदा देगा, लेकिन वो होगा नकली, वो फर्जी होगा 100%। तो इसलिए ऐसे काम बिल्कुल ना करें। अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई जानकार है, कोई जान पहचान का है जिसका सच में ही कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चल रहा है जहां पे व्हीकल्स चल रहे हैं, हैवी और लाइट मोटर व्हीकल, जिस टाइप का आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया है, ठीक है, तो उस हिसाब से अपना अनुभव प्रमाण पत्र आप बनवाएं और वहीं आगे जो भी फॉर्म भरें उसमें लगाएं, और फिर आप डीवी करवाने जाएं तो वो सेम एज इट इज जो आपने फॉर्म भरने के टाइम पे लगाया था वहीं लेकर के जाएं। ऐसा नहीं आपने फॉर्म भरते टाइम कुछ और लगाया था बाद में कुछ और लेके जाएंगे, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। अभी जो एएससी की भर्ती चल रही है, एएससी बेंगलोर की, जो आपको पता भी होगा, सीएमडी सिविलियन मोटर ड्राइवर की जो अभी ज्वाइनिंग चल रही है, उस टाइम पे बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि उन्होंने ऐसे ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स वो अटैच कर दिए थे, और अभी सेम प्रॉब्लम सेम इशू उन्हें फेस करने को मिल रहा है। इसलिए मैं आपको सभी को पहले से ही सूचित कर रहा हूं कि कोई भी भर्ती हो, कोई भी ड्राइवर की अगर आप भर्ती देख रहे हो, उसमें अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा हुआ है और आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी लगा दिया तो आगे जाकर के डीवीए में फंस सकते हो। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हर एक डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन भेजता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। हालांकि देखो आपने रियल में ड्राइविंग वहां पे की है नहीं की है वो इतने मायने नहीं रखता, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन आएगा तो आपका एड्रेस या जो कंपनी है वो रियल में होनी चाहिए, ये मायने रखता है। ठीक है ना, तो वहीं से बनवाना अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या तो आपने वहां उस ऑर्गेनाइजेशन में सच में ही काम किया है या फिर आपको कोई जान पहचान का है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वहां पे कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं उस स्टेट में, उस जिले में, उस तहसील के अंदर, और आपने ऐसे नाम लिखा कोई कंपनी का, ट्रांसपोर्ट कंपनी का, और उस ऐसी फर्जी मोहर किसी से बनवाई और वो लगा दी, और वहां से अपना एक्सपीरियंस यानी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया, यानी उसके नाम पे, नकली नाम पे, और नकली स्टैंप उस पे लगाई और आपने भेज दिया। आपने उस टाइम पे सोचा यार मेरा तो सारा काम हो गया, लेकिन डीवी के बाद क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो ओरिजिनल आपके मार्कशीट्स हों 10+2 या ग्रेजुएशन के, या फिर कोई अलग जो अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी की जांच होती है, आगे तक जांच होती है। तो इसलिए ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, और जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई उन पे भी आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ ध्यान लगा करके उन पे गौर करना है। ठीक है, चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।